पिछले कई पॉडकास्ट में मैंने बोला है कि ये बच्चे को इतने अजीब तरीके से लेती है, इसकी नींद खराब करती है, उसको इधर उधर लेकर जाते रहते हैं, कभी किसी की गोद में कभी किसी की गोद में। बच्चा ना हो के भैया उन्होंने फुटबॉल और खिलौना समझ रखा है कि उसकी नींद तक पूरी होने देते। स्ट्रोलर नाम की कोई चीज़ होती है, इन गंवारों को पता भी है कि नहीं है। तो फाइनली उन्होंने स्ट्रोलर निकाल दिया और उसको लेकर निकल पड़े हैं। जब बच्चा न्यू बॉर्न होता है और न्यू बॉर्न से लेकर 2-3 साल तक तो बड़े आराम से स्ट्रोलर पर वो जो है बच्चे को ले जाया जा सकता है, और आपके लिए भी इजी रहता है, बच्चे के लिए भी इजी रहता है। इट मीन्स जैसे बच्चा अभी छोटा है, 3-4-5 महीने का भी होता है, 1 साल का भी होता है, तो भी स्ट्रोलर में आराम से सो जाता है और आप उसको बड़े आराम से मॉल में या कहीं पर, जैसे वैसे भी ये तो बहुत घुमक्कड़ है ना, इसको तो आदत है घूमने फिरने की, तो कम से कम ले जाना भी आसान हो और बच्चे को ज़्यादा दिक्कत भी ना हो। जिस तरीके से ये बेहुदा तरीके से लेते हैं ना भाई साहब, मुझे तो ये लगता है बेचारे बच्चे की कमर ऐसे मुड़ ना जाए, क्योंकि छोटे बच्चे जो है ना उनकी हड्डियाँ बहुत नाजुक होती, जिस तरीके से जिस शेप से आप उनको लेना चाहोगे उसी शेप में वो ढल भी जाती हैं। अब आप छोटा सा बच्चा है, बहुत सारे को आपने देखे होंगे उनके ना सिर ना थोड़े से चपटे से हो जाते हैं या एक साइड से ज़्यादा दब जाते हैं, तो हमारी अम्मी हमेशा से ये बताती थी कि उनको ना करवट बदलते रहो। अगर बच्चे को कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि करवट से या एक तरफ को मुंह कर सोना चाहते हैं, तो बार बार अपना आप उनकी कभी इधर को करवट कर दो कभी इधर, मतलब फेस को, या तो जो राई वाले होते हैं ना वो बनने लगे हैं आजकल तकिए, उसमें अच्छे से रखो जिससे कि सर जो है वो अच्छा और गोल रहे। तो वो इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि हड्डी बहुत नाजुक होती है सर की। अब सर सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, देख लो, जब सर की हड्डी ऐसी है तो बाकी की जो बच्चे की हड्डी है वो भी ऐसी नाजुक होती है। हम जिस तरीके से कैरी करते हैं लेते हैं उसी तरीके से बच्चा ढल भी जाता है। तो अच्छा है कि जिनको नहीं लेना आ रहा है उसकी गोद में ना देकर आप स्ट्रोलर साथ में रखो और उसके साथ बच्चे को आराम भी दो और तुम्हें भी आराम मिले। तो फाइनली इनको थोड़ी तहजीब आई, अकल आई और स्ट्रोलर ले लिया, जो 80,000 का खरीद कर लाकर भाई भाभी ने दिया, वो हमें देखने के लिए मिला। अच्छी चीज़ है, अगर अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो भाई अच्छी बात। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चलिए वही आपके साथ डिस्कस करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। आप हमेशा देखते रहते हो फ़नी की दिन पर दिन जो चीज़ें हैं ना वो बद से बदतर होती जा रही हैं। और ये आदमी जो कभी शुरू में जब आया था कितना शर्मीला, वो ऐसे बिल्कुल शर्म का बूबू बना घूम रहा था, नज़र नहीं उठा रहा था भाई साहब। पहले जब जिस उसको भाई ने फर्स्ट टाइम कैमरे पर इंट्रोड्यूस कराया था तो नज़र नहीं मिला रहा था इतना 100%। और फिर जो खुला है आज तक बंद नहीं हो पाया ये आदमी, ना इसका मुंह और ना इसकी हरकतें और ना इसकी ख्वाहिशें। अब ख्वाहिशों की ही बात करें तो इसी को ही क्यों सारे के सारे ऑफर्स मिलते हैं भाई, आप मुझे जरा बताओगे। जूतों पे ऑफर मिला है, चलो 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 मुझे जूतों ये मुझे ऑफर में मिले। ये चलो बेवकूफ़ है क्या, इसको नहीं पता है क्या, जानबूझ के सोचती है कि चल ये तेरी टिप है। भाई टिप ही कहूंगी मैं, क्योंकि इसके हाथ में देती तो है नहीं वो कुछ ऐसा कि भाई पूरा का पूरा जो भी पैसे की कमाई आ रही है वो इसको दे रखी हो या इसके अकाउंट में जाती हो, या इसने रेस्टोरेंट का सारी कमाई इसको सौंप रखी हो, वहाँ से कलेक्शन लेकर आ चिंदी सा। मुझे तो ये लगता है कि शायद वो भी चालू अपनी इसको नहीं देती हो, तभी ये हर चीज़ पर डिपेंडेंट रहता है। आपको दिखता ज़रूर है कि भाई वो अपने पर्स से पैसे निकाल रहा है, वो दिए हुए चालू के होते, क्योंकि जाने अनजाने आगे पीछे किसी भी तरह के आप व्लॉग्स में या किसी भी तरह से देख लोगे वो चालू के दिए हुए होते। वरना रेस्टोरेंट से ये कमा रहा है भला, जहाँ पे रेस्टोरेंट में चालू के बिना मीटिंग नहीं होती, किसी की ड्यूटी फिक्स नहीं होती, वहाँ चालू उसको पूरी कमाई। पहली बात तो कमाई कहाँ हो रही है उसमें, कभी जिंदगी में इसने बेचारे ने जब से रेस्टोरेंट खुला है 1 साल में 14,500 रुपये कमाए भाई। और वो जो 14,000 रुपये थे वो इसको शायद पता भी नहीं थे कि ये टोटल लगभग इतने होंगे, इसको लगा 7-8 हज़ार रुपये के करीब होंगे। कलेक्शन लाता रहता था और रखते रहता था, और वो उठा के उसने चालू को दिए, सॉरी पिज़्ज़ा को दिए रक्षाबंधन पे, तो बेचारे को बड़ा धक्का लगा होगा। ओह माय गॉड, मैं तो सोचा था ये 7-8 हज़ार रुपये होंगे, ये तो 15-14 हज़ार 15,500 निकले, यानी कि 15 हज़ार के करीब। तो उसके अलावा कभी आपने देखा है कि फनी के पास कोई अलग से पैसे हों? शुरू से जब वो काम नहीं करता था और रेस्टोरेंट भी नहीं था, तब भी चालू ने शुरू से यही दिखाने की कोशिश की है कि नहीं फनी इसको पैसे दे दो, फनी उसको पैसे दे दो। तब भी यही बात होती थी कि अगर फनी कोई काम नहीं करता है तो पेटीएम करो, ये होता था। फिर पिन कार्ड होने लगा कि पेटीएम छोड़ो चलो कार्ड ही यूज कर लेते हैं, कि पिन क्या है बेबी पिन क्या है इसकी, मेरी गुल्ला इसकी पिन क्या है। और अब भी वही सब चल रहा है, लेकिन सारी चीजें हैं किसके नाम, चालू अप्पी के नाम। मालकिन कौन, चालू अप्पी। लेकिन चालू अप्पी को बेवकूफ कैसे बनाना, ये फनी को बड़ा अच्छा आता, जैसे कि वो टाइम टू टाइम बनाता रहता है। चालू अप्पी मेरे ख्याल से शायद बहुत सारी चीज़ों में
फनी को नहीं पकड़ पाती होगी। अभी जैसे ऑफर की बात ले लो कि ऑफर में मिला है, जूते ऑफर में मिले हैं, टी शर्ट ऑफर में मिले हैं। भाई साहब जब इसके पास पैसे धीरे धीरे आने लगा और चालू ने इस पर ट्रस्ट करने लगा, क्योंकि फ़नी का यही प्लान था कि मैं धीरे धीरे करके भाई भाभी से इसको दूर कर दूं, क्योंकि वही भाई भाभी जो कम से कम इसको गलत राय तो नहीं देंगे। और आज तक जब इसको संभाला था, फ़नी के नहीं आने तक जो संभाला था वो उन्हीं भाई भाभी ने ही संभाला था। और भाई भी छोड़ो, भाभी ने क्या कुछ नहीं करा इसके लिए। लेकिन इसने सोचा कि भाई भाभी तो अब पास्ट हो गए हैं, अब तो बस मेरा फ़नी जैसे कहेगा, क्योंकि फ़नी ने शुरू से यही करा, इसका ब्रेन वॉश ही किया। ये अपने घर की सारी बातें बताती थी, सारी चुगलियाँ बताती थी। वो एनएफ के थ्रू पता चली गया है कि ये अपनी भाभी की हर जगह से बुराई करती थी, हर रिश्तेदारी में। अब सोच कर देखो, अगर रिश्तेदारी में बुराई कर रही है तो क्या आपको लगता है कि दिन रात फ़नी से चैटिंग होती थी, बातें होती थी, तो क्या ये अपनी कोई भी बात फ़नी को नहीं बताती होगी? बस यही तो बात है कि फ़नी ने ये बात भांप ली कि एक्चुअली इनके रिश्तों की जो डोर है ना वो बहुत कच्ची है, उसको बड़े आराम से तोड़ा जा सकता है और इस औरत को मैनिपुलेट किया जा सकता है और उसको अपने ऊपर 100% डिपेंडेंट किया जा सकता है, क्योंकि वो ढूंढती थी हमेशा से सहारे, और उसी सहारे फ़नी ने उठाया फ़ायदा, और इतना फ़ायदा उठाया कि उसको इतना डिपेंडेंट कर दिया कि मतलब वो एक सिंगल डिसीजन भी ना ले सके। हाँ, वो दूसरों को ज़रूर दबाती है पर फ़नी को नहीं दबा पाई भाई वो वहाँ। लेकिन इतना ज़रूर किया हुआ है कि उसने सारी चीज़ें जो जितने भी एसेट अपने लिए बनाए हैं वो सब अपने लिए रखे, अपने नाम से, कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को इसका ही दिमाग ख़राब हो जाए और फिर वो है। तो इतनी चालाक तो है, कोई इतनी बड़ी बेवकूफ़ भी नहीं है, बट ये नहीं समझ पाई कि भाई भाभी भी कोई मेरे खास दुश्मन नहीं है। कम से कम उनके साथ वो रिश्ता रखती कि कम से कम तुझे कल को फ़नी के साथ कोई भी बात होती है या तुझे कोई भी ऐसा डिसीजन लेना होता है तो वो उनके साथ रहता है, जिनकी वजह से, जिनकी पीठ पर तू चढ़कर यहाँ तक पहुंची। तो एहसान फरामोश तो बहुत है। और भाई जब तूने अपनी भाई भाभी को दगा दिया है तो क्या गारंटी है कि कोई तुझे दगा नहीं देगा, क्योंकि पैसा, दौलत, शोहरत तो चीज़ ही ऐसी है। तो अब ये जो फ़नी है, ये जो इतने नोटों में, इन सब चीज़ों में खेल रहा है, अपनी बीवी के पैसों को उड़ा रहा है, तो बस उसी के पे ही जो है हम आप आज बात करेंगे। तो अब चाहे शॉपिंग की बात हो, रिसेंट व्लॉग में ही आपने देखा होगा कि वहाँ से नान को, और मैंने पॉडकास्ट में बोला भी था, नान को क्यों नहीं दिलाया? नान को भी तो दिला सकती थी जब तू सारों को दिला रही थी। तूने अपने पापा को दिलाया, भाई बहुत अच्छी बात है कि पापा कभी कभी बाहर निकलते हैं और कभी कभी मौका मिलता है कि वो अपनी चॉइस से खरीद सके, क्योंकि भाई भाभी ने ला दिया, तुमने किसी ने भी ला दिया, बेचारे हाँ ठीक है, हाँ अच्छा है, बढ़िया है, बस ऐसे कह के रख लेते हैं और पहन लेते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है जब खुद से जाओ और खुद से अपनी चॉइस लेकर आओ। अच्छी बात नहीं है, मतलब ये कोई बुरी बात नहीं है कि भाई बच्चे लेकर आ रहे हैं तो वो अच्छा होगा या नहीं होगा, लेकिन एक जब बीमार इंसान है उसको मौका मिले कि खुद के लिए चॉइस कर कर चीज़ें लेकर आओ, तो वो बात एक अलग है। पापा को दिलाए, फिर देव भैया से भी कहा, देव भैया आप भी अपने लिए देख लेना, और उसको भी इस आदमी ने नकारे ने ताना मारा। आप ध्यान देना, जब भी कभी कोई चालू अपी के पैसों पे जब कोई जो है किसी भी तरह का खर्चा या कोई फ़ायदा उठाता ना, ये आदमी शेड करने से, वो ताना मारने से पीछे नहीं हटता कभी भी। खुद कितना पैसा उड़ा ले, अपने दोस्तों पे पैसा उड़ा ले, अपने माँ बाप पे या किसी पे भी पैसा उड़ा ले, तो कोई चक्कर नहीं, क्योंकि उसको तो ये अपना अधिकार समझता है। लेकिन चालू अपी किसी के लिए कुछ और करती है ना, तो इसको बड़ा खर्चा बुरा लगता है। और अभी रिसेंट आपने देखा होगा कि इसके जो वो पैनल है जहाँ पर इसने अपने अचीवमेंट लगाए हुए हैं, चालू अपी ने, वहाँ फ़नी ने अपने अचीवमेंट लगाए हुए हैं। भाई साहब मैंने खुद गिने थे, 10 सिपर थे। अब ये सोच कर देखो, अरे भाई चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा हुआ कि भाई आप एक दूध वाला पीते हो या फिर आप पानी वाला पीते हो, तो 2 सिपर इनफ है भाई। और कितना ही क्या दुकान लगानी है क्या? 10 सिपर थे इसके, 10। ऐसे क्या बर्तन जो है वो 2-2 दिन में धुलते हैं क्या? जब वो मतलब एक सिपर सन गया तो दूसरा भी सन गया, तो 5 गंदे हैं तो चलो छठा निकाल लो, तो चलो और सन गए तो चलो 8वां निकाल लो या 9वां निकाल लो। 10 सिपर क्या वो फ्री के आ गए हैं? क्या वो जो है इनके साथ फ्री दे दिए? हो सकता है, जो इतने इतने सारे डब्बे खरीद रखे हैं, और आधा किलो से लेकर यानी कि 500 ग्राम से लेकर और 20 किलो तक के इसने जो है ना प्रोटीन खरीद रखे हैं। आपको पता है उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी की है? वो जो बाल्टी थी, जिस बाल्टी को ये बाजा खाला जो है, सॉरी ये बाजा खाला तो अपने घर बैठी हैं बेचारी, खातिरदारी कर रही हैं, बेटी खाला जो मांग रही थी वो बाल्टी, मतलब जैसे पेंट की बाल्टी होती है, चलो भाई वो आ गई कोई बात नहीं, तो चलो घर में पोछे ओछे में बना लेते हैं, या बहुत सारे लोग उसको डस्टबिन की भी बना लेते हैं, ये वाली भी बाल्टी लगभग वैसी ही होती है। तो लेकिन इस वाली बाल्टी के लिए नज़र गड़ाए बैठी हैं बेटी खाला, हमें दे देना, हम इसको ले जाएंगे। क्या करोगी बेटी खाला? अरे हम इसको मदाह ले जाएंगे। अरे भाई ऐसी ही बाल्टी तू दिलवा दे उनको, क्यों वो इंतज़ार कर रही है? और मुझे ये बात समझ में नहीं आता, क्या इतनी ह्यूज क्वांटिटी में प्रोटीन लेना क्या सेहत के लिए अच्छा है?
क्या आपने नहीं सुने कि बहुत ज़्यादा अति करना भी वो बहुत खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक कि लोग, इतनी रील्स वायरल हो रही हैं, इतनी लोग बता रहे हैं कि प्रोटीन जो है नेचुरल चीज़ों से लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि अगर आप ये इस तरह के सप्लीमेंट लेते हो। और 1 किलो ले लिया, 2 किलो ले लिया, चलो बहुत ज़्यादा हुआ तो लोग कंटेनर ले लेते हैं, वो 5 kg के भी, हाफ kg से लेकर यानी कि 500 ग्राम से लेकर 1 kg, 2 kg, और अब ये 4 kg की बाल्टी है भाई साहब, 11,788 रुपए इसकी है, यानी कि 11,800 की मान लो, जो अमेजोन पर ये ऑफर में मिल रही। और 11,000 रुपये कुछ नहीं होते। 4 किलो एक साथ खरीद लेना, कहीं की जो है ये आपको इंसानियत लगती है? भाई ये हफ्शी है क्या ये आदमी? इतना प्रोटीन कौन पीता है? और फिर 10-10 अंडे बॉईल करके खाएगा। क्या करेगा भाई तू? खली बनना है क्या तेरे को? कौन सा तू गोल्ड मेडल ले आएगा जीत कर इंडिया के लिए? तो क्यों अननेसेसरी इतना बढ़ रहा है? इतनी अनीति किसी ने नहीं उतारी कि लिटरली बच्चों को भी ये बोलना पड़ रहा था कि हमने भाई को देखा, चालू अपे को देखा, सबको देखा, लेकिन इतना कौन लाता है? इतना कौन लाता है? 10-10 सिपर रखे हुए हैं। क्या समझ रहा है अपने आप को? राजा है, महाराजा है? अरे भाई तू अपनी कमाई में, तू मतलब 11,000 रुपये का, 11, साढ़े 11, 11,800 रुपये का तूने ये जो है ये मंगाया है प्रोटीन पाउडर। 11,000 रुपये कमा कर दिखाना जरा, उसके लिए कितनी मशक्कत लगती है। और ये सिर्फ प्रोटीन पाउडर नहीं है, और भी कई सारे अलग अलग टाइप के यहाँ पर सप्लीमेंट्स रखे हुए हैं। करने की क्या कोशिश कर रहा है? चाहता क्या है ये? यहाँ तक कि लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रोटीन पाउडर नहीं लेने चाहिए, इनसे कई सारी अलग अलग चीज टाइप की नई नई चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं कि जो जिम करते हैं बच्चे, जो जिम फ्रीक होते हैं, उनको अलग अलग टाइप के हार्ट अटैक हो रहे हैं, अलग अलग टाइप की जो नई नई चीज़ें हो रही हैं उनके लिए। तो क्यों कर एक ऐसी चीज़ के लिए जाना जिसका पता ही नहीं है कि उसमें क्या डाला हुआ है, कैसे डाला हुआ है, और वो भी इतनी क्वांटिटी में। अगर आप देखोगे तो कुछ सप्लीमेंट्स भी हैं जो ये डेफिनेटली टैबलेट, पाउडर फॉर्म में, या जो भी कुछ जैसे भी लेता होगा, इतने सारे डब्बे। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये सिर्फ एक डब्बे में ले रहा है और 1 या 2 कोई सप्लीमेंट ले रहा है तो 1 या 2 वो चीज़ें दिखाई देती। अब गिनो तो सही, देखो तो सही क्या हालत है, और क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या करेगा, और क्यों चालू इसको मना नहीं करती? क्या भाई ने भी कभी इतनी अति उतारी है? बच्चों ने अगर उतारी होती तो बच्चों ने बोला होता, लेकिन बच्चों को भी बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है ये कि फनी भाई कर क्या रहे हैं। मतलब इनको रखने के लिए, इतना सामान रखने के लिए चालू अप्पी के इस महल में जगह भी नहीं। और वो कह रहा है पिज्जा से कि तू ये अलमारी खाली कर, तू अपना सारा सामान निकाल ताकि उन अलमारियों में मैं अपना सामान खरीद सकूं। नहीं नहीं चालू अप्पी, तुम एक काम करो, अलग से एक सेल्फ और खरीदो जिसमें तुम फनी का ये वाला सारा सामान रखा सको। और मुझे समझ में नहीं आ रही कि इतना प्रोटीन कोई घर में कैसे रख सकता है। और अगर वो डब्बे खाली हैं तो उनको फेंको। जब बोला गया था तो रिसेंट व्लॉग में देखने को मिला कि एक डब्बा खाली था, वो हटा दिया, जो खाली था वो डब्बा हटा दिया। इसका मतलब बाकी के जो रह गए हैं वो सारे भरे हुए हैं, वो चल रहे हैं। इतने सारे एक साथ लेने का क्या मतलब है? और कौन सा जिम ट्रेनर ऐसा है जो भाई इतना सारा प्रोडक्ट आपको लेने के लिए कह रहा है? तेरी बीवी की तो ये फ्री की कमाई है, हाई फ्रेंड करके। तो बाकी के लोग भी तो वहाँ पे जिम कर रहे हैं, क्या वो ये सब चीज़ें को अफोर्ड कर पा रहे हैं, ले रहे हैं? या भाई तूने ये अपने दोस्तों में बांटने के लिए, शेख ही भगाड़ने के लिए लिया है कि चलो मैं भी पीता हूँ, मेरी बीवी के पैसों पे तुम भी ऐश करो? और खुद इतनी बॉडी बना रहा है। मैंने अभी रिसेंट वाले व्लॉग में देखा कि ये वहां पर इसने वो महाराजा भोज में थाली नहीं खाई, और घर आके इसने एग जो है वो भुर्जी बनवाई है, ओब्वियसली कम घी तेल की बनवाई होगी, और फिर दाल चावल सीधा सादा खाना खा रहा है। मतलब अगर उसको चीट डे करना है या जो कुछ खाना भी है तो उसने ये खाना खाया, और वहां पे वो खाना नहीं खा कर आया और घर पे एग बॉईल कर खाए। अपनी सेहत की तो तुझे बड़ी फिक्र है कि जैसे तुझे गोल्ड मेडल जीतने के लिए कहीं जाना है, या तुझे कोई फाइट लड़ने के लिए जाना है, या इंडिया के लिए तू ऐसा कौन सा काम करने जा रहा है जिससे कि इंडिया को तुझ पर गर्व हो कि हाँ भाई तू बॉडी बढ़ा रहा है तो तू इंडिया का ये फायदा करा रहा है। और दूसरी तरफ तू अपनी चालू अप्पी को ये कह रहा है कि तू 400 किलो की भी हो जाए फिर भी मेरी प्यारी बीवी रहेगी। तुझे पता है कि जब वो अब इतने वेट के साथ वो कैसी दिख रही है, तो जब वो 400 किलो की हो जाएगी तब वो कैसी दिखेगी? और क्या कह रहा था कि पहला प्यार मेरा तुम हो, दूसरा प्यार मेरा जिम है। ले भाई, मतलब माँ बाप हैदू कहीं गिनती नहीं है किसी की, और बच्चे को भी नहीं गिना। ओ माय गॉड, मुझे तो लग रहा था कि तू ये कहने वाला है कि पहला प्यार मेरा जो है मेरे हैदू के लिए है, दूसरे नंबर पे तुम आते हो। क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा हो जाता है बहुत सारे लोगों में कि बच्चे को पहली प्रायोरिटी देने शुरू कर देते। लेकिन
अगर ये बोल देता कि चालू तू मेरा दूसरा प्यार है या तीसरा प्यार है, तो चालू उसको चैन से जीने देती? ये जो है ना, ये सारे के सारे बालकोनी से उड़ेल देती, सब डब्बे खाली कर देती, हवा में उड़ा देती सारे प्रोटीन। और भाई साहब, कुछ तो दाल में काला है, या तो फनी का कहीं झोल झाला है, या तो फनी ने अपनी जिंदगी से चालू अप्पी की को प्रायोरिटी में से निकाला है। क्यों? क्योंकि उसने जो है ना सेकंड प्रायोरिटी दी है जिम को। बच्चे का नाम नहीं है, आपको कुछ अजीब नहीं लगता? मतलब कोई बाप बना हो, कोई माँ बाप बने हो, तो वो सबसे पहले प्रायोरिटी में अपने बच्चे को रखते हैं, और ये पहले चालू को रख रहा है और दूसरे नंबर पे जिम को रख रहा है। और भाई साहब, इनमें आपस में बज भी रही है। अब वो छोटी छोटी सी जो चीजें हैं वो चालू अप्पी नोट कर रही है, उस पर तो डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाएंगे ही, क्योंकि वहां तक अभी पहुंचे नहीं है, तो वहां पर शबनम गहलोत रिव्यूज पे आप सुन ही लोगे। लेकिन मुझे बात करनी थी कि फ्री के पैसों पर कैसे ऐश किया जाता है। ये वो मेन रीजन है जिस रीजन की वजह से फनी ने चालू को पसंद किया, गुड फॉर नथिंग होते हुए। क्या काम करती है चालू अप्पी? क्या उसने कभी भी एक अच्छी बीवी की तरह से अपने घर को संभाला है? क्या उसने कभी भी एक अच्छी बहू की तरीके से अपने घर को संभाला है? क्या उसने एक अच्छे पार्टनर की तरह से कभी भी किसी भी चीज़ में सपोर्ट करके दिखाया? बस इतना दिखाया कि वो कमाती है और वो इन सबको पालती है और वो इन सबको चंदे की तरह से पैसा देती है। अपनी मर्जी से अकेले जाकर सब्जियां भी नहीं खरीद सकता, कोई डिसीजन भी नहीं ले सकता। कोई चीज़ अगर अकेला लेने जाता था जब प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो वीडियो कॉल पर पहले पसंद होता था, उसके बाद जब चालू होके करती थी तब वो चीज़ें आती थी घर में। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें नहीं करेगा, लल्लो चप्पो में नहीं पड़ेगा, तो उसकी सारी नीड कैसे पूरी होंगी? पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर तुम्हें फिट होना है, हेल्दी होना है, तो अकेले क्यों, बीवी के साथ क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं चाहते कि ठीक है तुम बहुत ज़्यादा डाइट मत करो, पर तुम हेल्दी खाना खाओ, जैसे मैं हेल्दी खा रहा हूँ, तुम भी एग बॉल खाओ। मतलब बॉइल्ड एग खाने में कोई बुराई तो नहीं है, उससे आपकी प्रोटीन की नीड पूरी होती है और पेट भी भरता है, उसमें खाने में तो कोई बुराई नहीं है। कौन सा डॉक्टर कह देगा कि अगर आप बॉइल्ड एग खाओगे, पेट भरोगे, या बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हेल्दी खाओगे, लेस ऑयल खाना खाओगे, तो आपको फीड नहीं बनेगा और आप अपने बच्चे को फीड नहीं करा सकते? हेल्दी खाना खा के भी तो किया जा सकता है ना। लेकिन बार बार ये कहना उसको कि तुम 400 किलो की भी हो जाओगी तब भी मेरी प्यारी बीवी रहोगे, और खुद पागलपन की पगलेट बन के जो इस हद तक प्रोटीन और ये सब कुछ कर रहा है। अब तो चीज़ें दिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें अटपटी होती हुई दिख रही हैं, जो कि चालू ने भी नोट करी हैं, जिन पर चालू कॉल आउट करती हुई नजर आई थी। अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करता है, चिल करता है। अभी इसने कुछ दिन पहले फोटो डाली थी, एक दिन पहले शायद स्टेटस लगाया था, जिसमें अपने सारे दोस्तों के साथ ये बैठा हुआ है वहाँ पे। नए नए जूते, नए नए जिमवेयर और आईफोन, एयरपॉड और ये प्रोटीन और ये सब कुछ। मतलब ये चाह रहा है कि मैं दुनिया से बिल्कुल अनोखा हो जाऊं। चालू ने, जैसे भाभी ने उसकी स्किन वाइटनिंग करा दी, वैसे चालू ने इसका भी ब्यूटी ट्रीटमेंट करा दिया। भाई तुझे कौन सा कंपटीशन में जाना है और कौन सा तेरी सूरत देख के तुझे प्रमोशंस मिलते हैं? तेरा अकाउंट बनाया था तो तुझे तो इंस्टाग्राम अकाउंट वालों ने उस लायक भी नहीं रखा कि तुझे वेरीफाइड अकाउंट दे सकें। तेरी शक्ल देख के तो उन्होंने वेरिफिकेशन भी हटा दी। तो जो भी पैसा आ रहा है ना, वो चालू की सूरत की वजह से आ रहा है, और अगर वो अपनी सीरत सुधार ले तो शायद बहुत सारी चीजें सुधर जाएंगी। और ये जो तूने चालू अप्पी की हालत बनाई है ना, ये कह के तुम 400 किलो की भी हो जाओगे, ये सब कहना बंद करो, क्योंकि लिटरली वो धीरे धीरे उसी राह पर जा रही है और वो सही राह नहीं पकड़ पा रही है, क्योंकि ये बंदा नहीं चाहता। क्योंकि अगर वो सही राह पकड़ लेगी तो वो इसकी चुंगल से धीरे धीरे करके बाहर निकल जाएगी। फिर इसका फायदा कैसे होगा? जैसे अब ये फायदा हो रहा है, जैसे कि नए नए कपड़े लेकर आना, नए नए जूते लेकर आना, आईफोन लेना, एयरपोर्ट लेना, महंगा जिम जाना, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, उनके साथ जो ना ये दिखाना, काम कुछ भी नहीं करना और फिर भी ये दिखाना कि मैं कितना जिम्मेदार हूँ, मैं कितना जिम्मेदार बाप हूँ, कितना जिम्मेदार पति हूँ, कितना जिम्मेदार बेटा हूँ। कमाना नहीं, धमाना नहीं और कुछ मेहनत नहीं करनी, या तो पलंग तोड़ना है या तो जी हजूरी करना है। और वो सब किस लिए? जिससे कि ये सारी जरूरत पूरी हो सके, जो ये हो रही है। भाई साहब 11,800 रुपए का एक प्रोटीन पाउडर, ज्यादा हद नहीं हो गई? और उसके ऊपर अलग अलग टाइप के और ज्यादा सप्लीमेंट और ज्यादा पाउडर रखे हुए हैं, पूरी की पूरी उस काउंटर उसने भरा हुआ था। और कितने सारे सिपर, मतलब क्या करके छोड़ेगा ये आदमी? और कहाँ जा रही है चालू अप्पी की लाइफ, मैरिड लाइफ कहाँ जा रही है? एक तरफ ये फिट 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 हुए जा रहा है और दूसरी तरफ वो अनफिट 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 हुए जा रही है। वो वेट बढ़ाए 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 जा रही है और ये वेट घटाए 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 जा रहा है। अब तो यहाँ तक की भी नौबत आ गई है कि जब ये वहाँ साथ में जाता है ना, तो वो उससे कह देता है तू खा ले यार, अपनी फैमिली को खिला दे, और खुद नहीं खाता। नहीं भाई, जिम कर रहा हूँ मैं, वेट लॉस कर रहा हूँ, मुझे जल्दी से अपने गोल पर पहुंचना है, मुझे तो मेडल लेकर आना है,
इंडिया के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। ये सब कुछ करके ईवी के पैसों पे ये सारे प्रोटीन मंगा मंगा के खुद भी खाना, दोस्तों को भी, हो सकता है दोस्तों को भी दे रहा हो शेक ही बघाड़ने के लिए। लेकिन इतना तो भाई ने भी नहीं किया, वो बच्चों तक ने मुंह पे टोक दिया कि पिज्जा भी हैरान और नान भी हैरान। और चालू, बस चालू को क्या पैसे तो चालू नहीं दिए हैं ना, नहीं नहीं तू खा खा के हीरो बन जा, मैं भले ही गोल अंडा जीरो बन जाऊं। तो क्या लगता है कि चालू अपी इसी तरह से चलती रही तो जल्दी ही फनी उसको 400 किलो की करके छोड़ेगा? आपका क्या कहना है? और फनी का जो ये ऐशो आराम की जिंदगी चल रही है उस पर आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी और नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।